हाथरस की घटना में जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में जनहानि हुई, इसके बाद कई सवाल उठते हैं कि जब इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन होते हैं तो उनको लेकर क्या तैयारियां की जाती हैं, किस तरह से अनुमति दी जाती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्स डीजीपी सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं। बहुत अहम सवाल है, इतने लोगों की जान चली गई। आखिर जब भी इस तरह की किसी कार्यक्रम की परमिशन देनी होती है, आपको या कभी देनी पड़ी होगी, तो कौन कौन सी बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है और कौन कौन से बिंदु इस घटना में रह गए? भाई साहब, ये कई बार इस प्रकार की घटनाएं हुई, उनकी जांचें हुई, संस्तुतियां आईं, लेकिन अब मैं कहूंगा कि वो संस्तुतियां पहले से बहुत सारी पड़ी हुई हैं, तमाम जांचें हो चुकी हैं। उनको लेकर लागू कर देने का समय है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों। अब बताऊंगा कैसे हो कि एडीजी कानून व्यवस्था का पद इसी काम के लिए सृजित किया गया था पुलिस विभाग में कि जितना दो ब्रांच होंगी, एक एडीजी क्राइम और एक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब यही था, कहीं दंगा, कहीं मेला, कहीं परीक्षा ड्यूटी, कहीं सत्संग, कहीं कोई भी भीड़ का प्रोग्राम वो एडीजी एलओ साहब देखेंगे। कठिनाई क्या हो गई कि जिला लेवल तक एडीजीएलओ के अंडर में अलग से फोर्स की व्यवस्था नहीं हो पाई। मैं कहता हूं इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के पास इंस्पेक्टर पर्याप्त मात्रा में हैं। हर थाने में, हर पुलिस लाइन में पर्याप्त संख्या में इंस्पेक्टर हैं और सिपाही भी पर्याप्त हैं इस समय। तो जरूरत यह है कि हर जिले में लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिजर्व कम से कम 1 या 2, जरूरत के मुताबिक बड़े जिलों में 2-3, कमिश्नरेट में 3 और छोटे जिलों में कम से कम 1-2 सर्किल ऑफिसर हों डिप्टी एसपी रैंक के, और जहां ज्यादा समस्या है बड़े जिलों में वहां डीसीपी रैंक के लॉ एंड ऑर्डर के अफसर हो जाएं। यानी कि क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को अलग कर देना बहुत जरूरी है और उसी के अनुसार इन लोगों की पूरी फुल टाइम ड्यूटी रहे कि क्राइम से आपको कोई मतलब नहीं, आपको केवल मतलब है कि कहीं भी भीड़ होगी तो भीड़ का नियंत्रण करना, व्यवस्था करना। सोचिए, प्रधानमंत्री जी आते हैं, राष्ट्रपति जी आते हैं, कभी कोई घटना ऐसी नहीं होती। क्यों? इंतजाम किया जाता है, बल्लियां लगती हैं, रस्से बांधे जाते हैं, रास्ता बनाई जाती है और हर जगह आदमी खड़े किए जाते हैं कि कोई दौड़ के भाग के ना घुस जाए। तो वो तब होता है। अब इस घटना में आप सोचिए कि वो महाराज जी जो भाषण देने वाले, उनसे पूछा जाए, कहेंगे भैया हम क्या करें, वो दौड़ पड़े एकाएक, हमारे पांव छूने को मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। आयोजकों से कहा जाएगा, उन्होंने कहा भैया हमने परमिशन लिया था और पुलिस प्रशासन जो बताते वैसा हम करते। अब वो विशेषज्ञ नहीं है भीड़ नियंत्रण व्यवस्था के। तो जरूरत है कि कानून व्यवस्था के क्राइम और कानून व्यवस्था 2 अलग अलग बिल्कुल शाखाएं पुलिस में बना दी जाएं और उनका फुल टाइम काम यही रहे कि जहां कहीं कोई भीड़ की समस्या हो वहां नियंत्रण करें। कोई मानक भी तय किया गया है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग होंगे तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था करनी है, अगर ये संख्या बहुत बड़ी होगी तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था करनी है? ये व्यवस्था असल में नेचर ऑफ क्राउड पे डिपेंड करती है। अगर दंगाइयों की भीड़ है तो वो हिंसक होगी तो और ज़्यादा आदमी चाहिए होंगे। अगर केवल वो सत्संग सुनने आए हैं तो फिर केवल रस्से बांधने से और बल्लियां गाड़ने से काफ़ी काम चल जाएगा। यानी कि इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ क्राउड, नंबर 1। नंबर 2, स्थान, अगर हाल में व्यवस्था है तो आगे केवल लगा दीजिए बल्लियां या रस्से और उसके बाद वो पीछे रुके रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये स्थान और समय और जो आयोजक हैं उनका क्या आयोजन है उसके ऊपर निर्भर करेगा और वो पुलिस के अधिकारी, मजिस्ट्रेट सब मिल करके तय कर लेते हैं कितनी इसमें पीएसी लगेगी, कितने होमगार्ड लगेंगे, कितनी महिला पुलिस लगेगी जहां महिलाएं बैठेंगी, कितने उसमें अगर थोड़ा और कंट्रोल का माहौल बनाना है तो कितने घुड़सवार पुलिस लगेंगे। सारी बातों का मूल्यांकन मौके पर ही होता है। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा था कि ये बहुत बड़ा आयोजन था, कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं था। तो क्या वाकई में इतने बड़े आयोजन को आकलन करने में दिक्कत हुई वहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको? आकलन उसमें होता क्या है कि आपने भी नाम सुना होगा भोला बाबा, हमने भी पहली बार नाम सुना भोला बाबा। नहीं तो कई बार होता है कि उनकी फॉलोइंग काफ़ी है लेकिन अभी पब्लिक लाइफ में उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं है कि हाँ उनके पीछे बहुत फॉलोअर इकट्ठा हो जाएंगे। अब इस घटना से पहली बार आपको भी, हमको भी, पुलिस को भी, सबको पता लगा कि भोला बाबा की बहुत भीड़ हो जाती है।
वरना अभी तक आपने देखा होगा कई कथावाचक आते हैं, कभी इस प्रकार की भीड़ नहीं हुई, कभी इस तरह की भीड़, क्या मतलब पांव छूने के लिए दौड़ ऐसी नहीं मची। तो इसको अब ऐसे आयोजनों में विशेष रूप से आगे रस्से लगा देने, उनके गैलरी बना देने, बैरिकेड लगा देने और उसमें रास्ता निकलने का, आने का, जाने का अलग अलग बना देने, ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। और उसके लिए तभी हो पाएगा जब, होता क्या है कि जो सीओ साहब होते हैं, क्राइम का काम कंट्रोल करते हैं और थाना इंचार्ज होते हैं, छोटा मोटा कोई विवाद, छोटा मोटा क्राइम बना ही रहता है, उनको टाइम ही नहीं मिल पाता, वो उसी में व्यस्त और परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए इसके लिए अलग से व्यवस्था कर दी जाए। फोर्स इस समय काफ़ी है, बहुत अच्छा समय है। नहीं, पहले सबसे बड़ा समस्या ये आती थी कि अगर अलग कर दिया जाएगा क्राइम कंट्रोल और भीड़ नियंत्रण को, तो आदमी नहीं मिलेंगे, कम पड़ जाएंगे। अच्छी बात यह इस समय यूपी पुलिस के पास पर्याप्त स्ट्रेंथ है, तो ये कर लेना चाहिए। पुलिस वहां पर जो लोकल थी वो आकलन नहीं कर पाई, ये बात तो तय है कि किस तरह से यहाँ पर नियंत्रण होना चाहिए। एक पुलिस अफसर के तौर पर जब भी इस तरह का कार्यक्रम हो तो सबसे ज्यादा किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले कि आयोजकों को लेके पुलिस की एक टीम मौका देखे, फिर मौका दे करके कागज पर पहले नक्शा बनावे, नक्शा बना के किधर से लोग आएंगे, किधर जाएंगे, और जब एकदम से भीड़ छूटती है तब सबसे ज्यादा समस्या होती है। आते समय तो धीरे धीरे आते हैं, फिर आगे की तरफ रास्ता बंद कर दिया जाता है कि पीछे की तरफ से सारे निकलने के रास्ते होंगे, ताकि आगे न आकर्षण होता है आगे की तरफ, वीआईपी की तरफ, तो जो मुख्य वक्ता है उसकी तरफ दौड़ न पड़े तो आगे बंद कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि वीआईपी प्रोग्राम में डी बनाई जाती है और डी की पार कर, डी के अंदर आदमी डंडा लिए खड़े रहते हैं कि कोई आदमी कूद के ना अंदर चला जाए, और वीआईपी के आने का रास्ता पीछे से अलग से बनाया जाता है। उस रास्ते पर पूरा अलग प्रोटेक्शन दिया जाता है कि कोई आदमी भीड़ का उस रास्ते पे ना खड़ा हो जाए। वो पीछे की तरफ से रास्ते दिए जाते हैं, आके बैठो, और पीछे की तरफ निकलने के अलग रास्ते दिए जाते हैं। इधर बाएं से पूरा मजमा आता है, दाहिने से निकलता है, ताकि क्लैश ना हो जाए भीड़ का। तो इस प्रकार के प्रिकॉशन, और इतनी ज़्यादा बड़े जो वर्गाकार कंपाउंड बनाए जाते हैं वो इतने बड़े ना हों कि उनमें आपस में धक्का मुक्की हो जाए। हर एक में किनारे किनारे लोगों के, पुलिस के और जो स्वयं सेवक होते हैं उनके टहलने, कंट्रोल रखने के लिए व्यवस्था होती है। और दूसरा, कम से कम भीड़ के नियंत्रण के होशियार लोग माइक पर, मंच पर रहने चाहिए लगातार। अब होता क्या है कि एक सर्किल अफसर है उस एरिया का, एक इंस्पेक्टर है, उनको कहीं कोई घटना हो गई तो चले जाना पड़ा। अच्छा, ये सत्संग वगैरह, प्रवचन वगैरह दिन दिन भर चलते हैं, तो ये नहीं संभव हो पाता कि थाना अध्यक्ष या सीओ दिन भर वहां बैठा रहे। तो तभी हो सकता है जब उसके लिए अलग से फोर्स हो जाए। और इस समय मैं सुझाव दूंगा, निवेदन करूंगा कि इस पे विचार करके, जांचें तो बहुत बार हो चुकी हैं और संस्तुतियां भी बहुत बार हो चुकी हैं, वो पड़ी हुई हैं, उनको बस लागू कर देने का समय। कहा जा रहा है कि 80,000 लोगों की अनुमति थी, भीड़ उससे ज्यादा पहुंच गई। तो जब इतनी भीड़ को किसी कार्यक्रम के लिए अनुमति दी जाती है, कितनी भीड़ के साथ, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो आसपास स्वास्थ्य के लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, अस्पतालों में उतनी व्यवस्था है कि नहीं है, या अगर है नहीं है तो उसको लेकर भी कोई काम किया जाता है? अरे खाली स्वास्थ्य नहीं, आप याद करिए कई बार आग लग जाती है पंडाल में, हो चुकी हैं दुर्घटनाएं। और कभी कभी फर्स्ट एड की गाड़ियां, एम्बुलेंस वगैरह मौके पर रखी जाती हैं कि इतनी बड़ी भीड़ है, पता नहीं कौन आदमी बीमार पड़ जाए, कौन आदमी को दौरा पड़ जाए, तो एम्बुलेंस की गाड़ियां। और इसके लिए जब इतना बड़ा आयोजन करें तो आयोजनकर्ताओं से पर्याप्त धनराशि जमा कराई जाती है, और उससे स्वास्थ्य विभाग के, फायर ब्रिगेड के और जो इंटेलिजेंस का दस्ता होता है कि वो उसकी ड्यूटी लगती है। तो मेरा तात्पर्य है कि इन सभी कंपोनेंट जो पुलिस के भीड़ नियंत्रण के लिए जरूरी हैं, उन सब की पहले से तैयारी, मीटिंग, और तभी हो पाएगी जब उनका ये रोजमर्रा का काम, भूमि विवाद, पारिवारिक झगड़े, ये सब उनसे उनको मुक्ति दी जाए, अलग से इसका इंतजाम किया जाए, अलग से आदमी लगाए जाए। एक आखिरी सवाल कि बहुत सारी कमेटियां पहले भी बन चुकी हैं इस तरह की घटनाओं की जांच करने के लिए, एक बार फिर बन गई हैं। जो भी कमेटियां की गई उनकी सिफारिश क्या वाकई में लागू हो पाएंगी? वही बात रहती है कि जब, जैसे आज मामला गरम गरम है, तो सब लोग, आप लोग भी टीवी पे बात कर रहे हो, पुलिस के भी चर्चा का विषय है, प्रशासन के लिए भी चर्चा का विषय है, शासन के लोग भी वहां भाग के गए हैं, देख रहे हैं। तो लेकिन जैसे ही घटना हो जाती, तो हमारा इतना बड़ा प्रदेश है,
और इतनी ज्यादा जिले हैं, इतनी ज्यादा आबादी है कि प्राथमिकता बदल जाती है। और बदल क्यों ना जाए, कहीं ना कहीं दूसरी तीसरी घटना हो जाएगी। कहीं परीक्षा का, जैसे अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले पर्चा लीक प्रकरण इतना महत्वपूर्ण था कि वही पूरा ध्यान बटाए हुए था। तो अब जरूरत यह है कि बड़े प्रदेश के साइज के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, चूंकि इस प्रकार की समस्याएं आती रहेंगी, तो पुरानी संस्कृतियों को निकालकर उनको सबको लागू कर दिया जाए। हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, जिन्होंने बहुत तफसील से समझाया कि जब भी इतनी बड़ी भीड़ को किसी भी कार्यक्रम की अनुमति देनी है तो कौन कौन से मानकों का ध्यान रखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब इस बात का समय आ गया है कि कानून व्यवस्था और इसके साथ ही क्राइम, दोनों की फोर्सेस को अलग किया जाए ताकि दोनों पर अच्छा और कंट्रोल हो सके, पुलिस का अच्छा एक्सेस हो, तभी इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को रोका जा सकेगा। लखनऊ से उड़ने सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।